हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं हम लोग बात कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी पे। और ऑलरेडी हम लोग 5-6 टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी का कवर कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसके आगे, और आज पढ़ने वाले हैं रॉक्स। कि रॉक्स क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रॉक्स। जैसा कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, रॉक्स रॉक्स मीन्स क्या होता है, चट्टान। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि रॉक्स बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो रॉक्स बेसिकली क्या होता है, ये होता है कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स। यानी जब कई मिनरल्स यानी खनिज मिल जाते हैं तो उसी से क्या बनता है, रॉक्स बनता है। यानी रॉक्स में क्या होता है, कई सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और इन्हीं का ये क्या होता है, कंपोजिशन होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो हमारा जो क्रस्ट है, हम लोगों ने जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा था तो उसमें बात किया था क्रस्ट मेंटल कोर की। तो जो हमारा क्रस्ट है वो मुख्य रूप से क्या है कि उसमें वो कई प्रकार के मिनरल से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर हम उस कुछ मिनरल्स के नाम मेंशन किए हुए हैं, जिसे आप लोगों को क्या है, जानना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं खनिज से मिलकर बना हुआ है रॉक्स। और इन्हीं खनिज का जब कंपोजिशन चेंज होता है तो रॉक्स के टाइप भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से खनिज यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। प्रमुख रूप से यहाँ पर 6 प्रकार के खनिजों का मेंशन किया गया है। इन्हीं 6 खनिजों का महत्व है हमारे अर्थ के क्रस्ट में और रॉक्स के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। पहला है फेल्सपार, ये एक प्रकार का क्या है, खनिज है। दूसरा क्या है, क्वार्ट्ज। तीसरा है पायरोक्सिन। चौथा है एम्फीबोलाइट। पांचवा है माइका और छठवा है ऑल्बिन। ठीक है, ये जो रॉक्स, ये जो मिनरल्स बताए जा रहे हैं, इसमें से कुछ हल्के मिनरल्स हैं और कुछ क्या हैं, हैवी मिनरल्स हैं। ठीक है, तो जो हल्के मिनरल्स हैं उसमें कौन कौन से हैं, ये आपका फेल्सपार और क्वार्ट्ज है, ये क्या है, हल्के मिनरल्स हैं। और जो आपका पायरोक्सिन, एम्फीबोलाइट, माइका, ऑल्बिन है, ये क्या है, भारी खनिज है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि कैसे इनके खनिजों के संयोजन से विभिन्न प्रकार के रॉक्स का क्या होता है, निर्माण होता है। एक विद्वान थे, बहुत ही अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े विद्वान थे, जिनका नाम था के लोबेक। इनका एक स्टेटमेंट है कि जो रॉक्स होता है वो अपने इन्वायरमेंट की देन होता है। किसकी देन होता है, अपने इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण की देन होता है। जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है वैसे रॉक्स का क्या हो जाता है, नेचर चेंज हो जाता है। इन्होंने ये बताया कि रॉक्स किसकी देन है, पर्यावरण की देन है। यानी पर्यावरण अगर बदलता है तो रॉक्स भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं रॉक्स के टाइप। ठीक है, रॉक्स टाइप ऑन द बेसिस ऑफ रॉक फॉर्मेशन, यानी रॉक्स का निर्माण कैसे होता है, चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, उसके बेस के आधार पर यहाँ पर हम देखेंगे कि रॉक्स के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप जो आपको बताया जा रहा है वो कौन सा है, इग्नियस। इग्नियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, आग्नेय। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं। तो इग्नियस रॉक्स इज फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा एंड लावा। यानी इग्नियस रॉक का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, जो धरातल से गलित चट्टानें ऊपर आते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जो धरातल के अंदर होता है उसको मैग्मा बोलते हैं। जब वही चट्टानें ऊपर आ जाती हैं पिघली हुई तो उसको बोलते हैं लावा। तो जैसे कहीं पर ज्वालामुखी उद्गार की क्रिया होती है और ये मैग्मा ऊपर आता है और ऊपर क्या हो जाता है, जम जाता है, तो उसी से क्या बनता है, इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहली चट्टान कौन सी बनी थी, यही बनी थी, कौन सी, आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ था, इसलिए इसको हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, यानी जो आग्नेय चट्टान है उसको आप, उसके कुछ लक्षण हैं, जिस लक्षण के आधार पे हम पहचानते हैं कि ये आग्नेय चट्टान है या ये कोई दूसरी प्रकार की क्या है, चट्टान है। तो आइए देखते हैं इसके लक्षण क्या क्या है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इग्नियस रॉक्स या किसी भी रॉक्स के जो है 4-5 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उसमें से पूछ लिया जाएगा कि किस रॉक्स की ये क्या है, विशेषताएं हैं। तो देखते हैं कि ये जो आग्नेय चट्टानें उनकी विशेषताएं क्या क्या होती है। ठीक है, पहला दिया हुआ है यहाँ पर, इन ऑल इग्नियस रॉक्स आर रफली हार्ड रॉक्स एंड वाटर परकुलेट विथ ग्रेटर डिफिकल्टी। यानी जो इग्नियस रॉक्स होती हैं यानी आग्नेय चट्टानें होती हैं, ये काफी क्या होती हैं, हार्ड
जो वाटर होता है इनसे बहुत ही मुश्किल से क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर ये अग्नि चट्टानें पाई जाती हैं तो ये क्या होती है, बहुत ही हार्ड होती हैं, और जो वाटर होता है इनसे रिस कर नीचे नहीं जा पाता है, और जा भी पाता है तो बहुत ही कम मात्रा में या ना के बराबर जा पाता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि इग्नियस रॉक्स आर ग्रेन्युलर आर क्रिस्टलाइन रॉक्स, यानी जो आग्नेय चट्टानें होती हैं ये क्या होती हैं, दानेदार होती हैं। क्या होती हैं, दानेदार होती हैं। ठीक है। इनके जो ये जो आपके क्रिस्टलाइन बनते हैं यानी दाने बनते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि आग्नेय चट्टानें कितनी दर से क्या हो रही हैं, ठंडी हो रही है। ठीक है। यदि ये अगर ये ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ये मान लीजिए धरातल ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो कुछ चट्टानें बाहर आ जाएंगी, कुछ रह जाएंगी इसी के अंदर। तो जो बाहर आ जाएंगी वो हवा के संपर्क से क्या हो जाएंगी, जल्दी ठंडी हो जाएंगी, अर्थात यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन है यानी दाने हैं वो बनने नहीं पाएंगे। लेकिन जो इसके अंदर रहेगा यानी धरातल के अंदर जो अग्नि चट्टानें रह जाएंगी वो धीरे धीरे ठंडी होंगी, तो उसमें चट्टान जो दाने बनते हैं वो काफी क्या होते हैं, बड़े बड़े बनते हैं। तो इस बात को भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। आगे क्या होता, आगे देखते हैं तीसरा इसकी विशेषताएं। इग्नियस रॉक डू नॉट हैव स्ट्रेटा लाइक सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी तो आग्नेय चट्टानें होती हैं उसमें किसी भी प्रकार का लेयर्स नहीं पाया जाता है, स्ट्रेटा नहीं पाया जाता है, यानी अस्तर नहीं पाया जाता है किसकी तरह, सेडिमेंट्री की तरह। यानी सेडिमेंट्री में अस्तर पाए जाते हैं, लेयर्स पाए जाते हैं, और इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टानों में लेयर्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं इग्नियस रॉक्स डू नॉट कंटेन्स फॉसिल्स, यानी जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। इसका कारण ये है क्योंकि जब ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी पर पहली चट्टान आग्नेय चट्टान बनी थी तो या तो इस पृथ्वी पर उस समय जीवों का अनुभव हुआ ही नहीं था, या जो भी थोड़ी बहुत मात्रा में जीव थे ही, तो इग्नियस रॉक्स का जो टेम्परेचर होता है इतना ज्यादा होता है कि वो सारे इसमें क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। इसलिए आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, अर्थात ये जीवाश्म रहित होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं कि द नंबर ऑफ जॉइंट्स इंक्रीज अपवर्ड इन एनी इग्नियस रॉक्स, यानी ये कहना ये चाहता है कि मान लीजिए ये इग्नियस रॉक्स है तो इसमें कुछ ज्वाइंट्स पाए जाते हैं, और ये ज्वाइंट्स क्या हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ये ज्वाइंट्स बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे नीचे आओगे इस चट्टान में ज्वाइंट्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो ये रहा आपका क्या, आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या करना है, याद रखना है कि इसकी विशेषताएं कौन सी हैं कौन सी नहीं है। ठीक है। जैसे आपको एग्जाम में दे देगा कि आग्नेय चट्टानें की विशेषताएं कौन सी, उसी में एक स्टेटमेंट जोड़ देगा कि आग्नेय चट्टानों में बहुत सारी मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो आप इससे जान सकते हैं कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। अब आइए देखिए कुछ एग्जाम्पल से किसके, आग्नेय रॉक्स के, यानी जो आपका इग्नियस चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें हैं, उसके क्या है कुछ उदाहरण है। पहला है क्या, ग्रेनाइट। पहला उदाहरण क्या है, ग्रेनाइट। ठीक है। और ग्रेनाइट जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अभी आपको बताया गया था पहले वाली स्लाइड में, मिनरल्स, उसी मिनरल्स के आधार पे ही क्या होता है, चट्टानों का वर्गीकरण किया जाता है कि ये ग्रेनाइट है कि ये बसाल्ट है। ठीक है। तो इसी चीज के लिए आपको मिनरल्स वहां पर बताया गया था, जो 6 मिनरल्स आपको बताए गए थे उसको हमेशा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ क्या दिया हुआ है, पहला एग्जांपल ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये फेल्सिक नेचर के होते हैं, अर्थात इसमें फेल्सपार और क्वार्ट्ज ये दोनों खनिजों की मात्रा क्या होती है, ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। और इसमें भी और सारे इसमें खनिज पाए जाते हैं, जैसे माइका भी पाया जाता है और हार्न ब्लेंड भी पाया जाता है। ये सारे खनिज किसमें पाए जाते हैं, ग्रेनाइट में पाए जाते हैं। जो ये खनिज पाए जाते हैं इसकी कमी या अधिकता के कारण जो ग्रेनाइट होता है उसका नेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ग्रेनाइट की बात वही कर रहे हैं जो लोग अपने घरों में क्या करते हैं, पत्थर लगवाते हैं कि हमारे घर में ग्रेनाइट का पत्थर लगा हुआ है। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो ग्रेनाइट पत्थर होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, तो जो वो कलर का कंपोजिशन होता है इसी मिनरल्स के अंतर के कारण, जैसे कि किसी में 2-3 मिनरल्स मिल गए, किसी में 1 मिनरल्स की मात्रा ज्यादा हो गई या कम हो गई, किसी में हार्नब्लेड ज्यादा हो गया, किसी में माइका ज्यादा हो गया। तो ये ज्यादा कम होने से क्या होता है कि जो इग्नियस रॉक होता है उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे अगर कहीं पर आपकी ग्रेनाइट चट्टानें वो किस कलर की हैं, येलो कलर की हैं, पीली कलर की हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें आर्थोक्लाज नाम का मात्रा क्या होती है, ज्यादा पाई जाती है, उसकी मात्रा क्या है, ज्यादा पाई जाएगी। अगर आपने कहीं देखा कि वो ग्रेनाइट कैसा है, जो आप घरों में अक्सर लगवाते हैं, ब्लैक ग्रेनाइट। ठीक है। यानी काला ग्रेनाइट, तो उसमें क्या है, जो हार्न ब्लेड है, ठीक है, हार्न ब्लेंड यानी हार्न ब्लेंड जो मिनरल्स होता है, अगर वो ग्रेनाइट में ज्यादा हो गया, क्योंकि ग्रेनाइट का निर्माण किससे है, कई प्रकार के खनिजों से मिलकर बना हुआ है, तो उस ग्रेनाइट का रंग कैसे हो जाएगा,
ठीक है। बस आपको इतना ये दोनों याद रखने की क्या है जरूरत है कि आर्थोक्लाज ज्यादा होगा तो ये हो जाएगा पीला, और अगर हार्नब्लेड ज्यादा होगा तो ये हो जाएगा काला। ठीक है, अगला देखते हैं। ये हो गया एक नंबर एक, क्या हो गया ग्रेनाइट, इसका क्या हो गया एग्जाम्पल हो गया इग्नियस रॉक्स का। दूसरा क्या है बसाल्ट। बसाल्ट भी क्या है एक प्रकार का आग्नेय चट्टाने हैं। ठीक है, बसाल्ट में किसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है ओल्बिन और एम्फीबोलाइट की, और ओल्बिन और एम्फीबोलाइट क्या है भारी खनिज है, क्या है भारी खनिज है। ठीक है, तीसरा इसका एग्जाम्पल है गैब्रो, चौथा है स्कोरिया, पांचवा है प्यूमिस, छठवां है पेरिडोटाइट, सातवां है पेग्माटाइट और आठवां है फाइलाइट और डायोराइट। ठीक है, यानी जो एग्जाम्पल्स बताए जा रहे हैं ये सब आग्नेय चट्टानों के यानी इग्नियस रॉक्स के क्या हैं एग्जाम्पल्स हैं। इसको आपको अच्छे से क्या करना है याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको 4 रॉक्स दे देगा और पूछ लेगा किस में से कौन सी इग्नियस है या कौन सी सेडामेंट्री है। तो इतना याद रखना है। ठीक है, आपको ये खनिज याद हो या ना याद हो, लेकिन आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं कि कौन से ग्रेनाइट है कौन सी सेडिमेंट्री है। तो ये 7 या 8 प्रकार के ग्रेनाइट्स जो आपको बताए गए हैं, ठीक है, इग्नियस रॉक्स जो आपको बताए गए हैं उसको क्या करना है याद रखना है, जिसमें ग्रेनाइट, बसाल्ट, गैब्रो, स्कोरिया, प्यूमिस, पेरिडोटाइट, पेग्माटाइट और ये फाइलाइट, उसके बाद डायोराइट। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है, तो जो ग्रेनाइट होता है ये खनिजों से मिलकर बना हुआ है। तो जो आपका ये जो कॉन्टिनेंटल का क्रस्ट होता है यानी महाद्वीप का क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है ग्रेनाइट से बना हुआ, क्योंकि ये हल्का है। वहीं पर जो महासागरीय नितल बना होता है यानी महासागरीय बेसिन की तली बनी होती है वो किसकी बनी होती है बसाल्ट की, इसलिए वो क्या होती है भारी होती है। ये भी बात आपको क्या रखना है याद रखना, इसीलिए आपको यहाँ मिनरल्स के बारे में बताया गया था। अब ये हो गया आपकी आग्नेय चट्टानों के बारे में, आग्नेय चट्टानों के प्रकार के बारे में। अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो दूसरी चट्टान है वो कौन सी है, वो आपका है, अगली स्लाइड देखते हैं। रॉक्स है वो आपकी कौन सी है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं अवसादी चट्टाने। अवसादी चट्टाने कौन सी चट्टाने होती हैं यानी ठीक है जिसका निर्माण किससे होता है बहुत सारे सेडिमेंट से होता है, अवसादों से होता है। यानी जो आपकी आग्नेय चट्टाने हैं या आपकी मेटामॉर्फिक चट्टाने हैं आगे हम पढ़ेंगे, तो इन दोनों चट्टाने के जो अवसाद होते हैं वो कहीं पर जमा होते रहते हैं, तो हजारों लाखों वर्षों बाद एक विशेष प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स यानी अवसादी चट्टाने। आइए देखते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी हम लोगों ने देखा है इग्नियस के। ठीक है, तो पहला है सेडिमेंटरी रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम द ओल्डर रॉक्स प्लांट्स एंड एनिमल। यानी जो इसका निर्माण होता है आपके अवसादी चट्टानों का, इसके किससे होता है अवसादों से होता है। किसके अवसादों से एनिमल्स के अवसादों से होता है। जो आपके ओल्डर रॉक्स होती हैं उनका क्या होता है उनका डेनुडेशन होता रहता है यानी इरोजन होता रहता है। ठीक है, अपक्षय होता रहता है और अपर्दन होता रहता है, कहीं पर क्या होता रहता है डिपोजिशन होता रहता है, तो भविष्य में वो क्या बन जाती हैं यही सेडिमेंटरी रॉक्स बन जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इट बिलीव दैट अबाउट 75% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोब इज कवर्ड बाय सेडिमेंटरी रॉक्स। यानी ये कह रहा है कि जो आपका ग्लोब है, ठीक है, इस ग्लोब को अगर एरिया को 100 मान लिया जाए, एरिया को क्या मान लिया जाए 100 मान लिया जाए, तो इसके 100 एरिया में से लगभग कितने परसेंट पर 75% भाग पर किसका भाग है ये अवसादी शैलों का भाग है। यानी इस पूरे ग्लोब को 100 मान लिया जाए इसके एरिया को, तो इसके एरिया में से जो 75% एरिया कवर करता है वो कौन कवर करता है अवसादी चट्टाने यानी सेडिमेंटरी रॉक्स। इसको आपको क्या करना है याद रखना है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ देयर लार्जेस्ट कवर, ठीक है, द सेडिमेंटरी रॉक्स कंस्टिट्यूट ओनली 5% ऑफ द कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट। कह रहा है कि भले ही इसके पूरे सरफेस एरिया के लगभग 75% भाग पर अवसादी शैलें पाई जाती हैं, लेकिन अगर बात किया जाए कि इसके निर्माण में इसकी भागीदारी किसकी है यानी इसके जो अर्थ के क्रस्ट है, अर्थ के क्रस्ट के निर्माण में इसकी भागीदारी कितनी है, तो कितनी है 5% मात्र है। कितना है 5% मान है। ठीक है, क्योंकि जो अर्थ का आपका क्रस्ट सबसे अधिक किससे बना हुआ है आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना हुआ है आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। दूसरा क्या है, दूसरा आग्नेय के बाद मेटामॉर्फिक, और सबसे कम क्या है 5% कौन सा है आपका सेडिमेंटरी रॉक। यानी इसके निर्माण में यानी बनने के प्रोसेस में सबसे कम योगदान इसी का सेडिमेंटरी का। लेकिन अगर सरफेस एरिया की बात की जाए कि कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है,
तो सबसे अधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है कौन? औसादी रॉक फैला हुआ लगभग 75% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, यानी सरफेस पे तो ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन जब बात किया जाता है किसकी बनावट में सबसे अधिक किसका योगदान है, तो सबसे अधिक किसका योगदान है? आग्नेय चट्टानों का, और सबसे कम किसका है? अवसादी चट्टानों का। ठीक है, आगे देखते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन्स सेवरल लेयर्स बट दीज आर सेडिमेंट्री। ठीक है, यहाँ देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन्स सेवरल लेयर्स। ठीक है, यानी जो आपका औसादी चट्टानें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, उसमें बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं। यानी जैसे मान लीजिए आपकी औसादी चट्टान है, तो जो औसादी चट्टानें होती हैं इसमें क्या होता है, बहुत सारी क्या पाई जाती हैं? लेयर्स पाई जाती है। वहीं पर जब हमने आग्नेय चट्टानें देखा था तो आग्नेय चट्टानों में किसी प्रकार का लेयर नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स आर परमेबल एंड पोरस, a few of them are also non-porous and impermeable। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका औसादी चट्टान है, ठीक है, वो क्या होती है, वो जो वाटर होता है इनसे परकुलेट कर जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? रिसकर नीचे चला जाता है। लेकिन कुछ ऐसी औसादी चट्टानें भी होती हैं जो हार्ड होती हैं, तो उनसे वाटर रिसकर नीचे नहीं जा पाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स की कौन कौन से उदाहरण हैं किसके? औसादी चट्टानों के। तो पहला है आपका सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का मतलब हुआ बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर किसका एग्जाम्पल है? औसादी चट्टानों का। ठीक है, दूसरा है कॉन्ग्लोमरेट्स। कॉन्ग्लोमरेट्स को हिंदी में भी कॉन्ग्लोमरेट्स बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसी नाम से जानते हैं। तीसरा है क्ले रॉक्स। ठीक है, चौथा है आपका सेल, पांचवा है लोयस। ठीक है, उसके बाद लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का मतलब क्या हुआ? चूना पत्थर। ठीक है, कोल यानी कोयला, टिल, मोरेन एक्सेट्रा। यानी जो ये सब आपको बातें बताई जा रही है, लाइमस्टोन, कोल, डोलो, क्ले रॉक, सेल, लोयस, ये सब क्या हैं? ये सब आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के क्या हैं? एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जांपल्स याद रखना है जो भी इग्नियस के बताए गए हैं, जो भी क्या इसके बताए जा रहे हैं? सेडिमेंट्री के, क्योंकि एग्जाम में आपसे इसके एग्जांपल दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि कौन सा सेडिमेंट्री है या कौन सा इग्नियस है। एक बात और याद रखना है, जो आपको बताया गया कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, ठीक है, इनका निर्माण किससे होता है? बहुत सारे जीव जंतु या पेड़ पौधों या पुरानी चट्टानों के अवसादों से होता है। तो इसमें क्या होता है? जीवाश्म बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यानी जो आपका अवसादी चट्टान होगा उसमें क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप चाहें तो सेडिमेंट्री रॉक्स की एज को भी क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि इसका निर्माण आज से कितने साल पहले हुआ था, किसके आधार पे? जीवाश्म के आधार पे। ये बात आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। जबकि आपकी जो आग्नेय चट्टानें हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये आग्नेय रॉक्स का निर्माण कितने साल पहले हुआ था। ठीक है, ये आपका कंसेप्चुअल पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये रहा सेडिमेंट्री, और अभी हमने क्या पढ़ा? इग्नियस। अब आगे हम देखते हैं तीसरे प्रकार की रॉक्स को। ये है मेटामॉर्फिक रॉक्स। कौन सी रॉक्स है? मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, यानी रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है ये देखते हैं। द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स फॉर्म, यानी जो आपका रॉक्स है, कोई भी प्रकार का रॉक्स हो, चाहे वो औसादी रॉक्स हो यानी सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक्स हो, उसका क्या है? जब रूप बदल जाता है, किसके कारण? ताप और दाब, चट्टान को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी चाहे वो औसादी चट्टानें हो या आग्नेय चट्टानें हो या खुद रूपांतरित चट्टानें हो, ठीक है, इन सब के क्या चेंज हो जाते हैं? ताप और दाब के कारण रूप क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो उस चट्टान को हम क्या बोलेंगे? उस चट्टान को बोलेंगे मेटामॉर्फिक, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। दीज रॉक्स फ्रॉम अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज, यानी इस रॉक्स के इसका निर्माण कैसे होता है? ये प्रेशर के कारण होता है और अत्यधिक तापमान के कारण होता है। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि मेटामॉर्फिक किसे कहेंगे? मेटामॉर्फिक उस रॉक्स को कहेंगे, ठीक है, जिसमें क्या होगा? ताप और दाब के कारण उसके रूप में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। वो आग्नेय चट्टानें भी हो सकती है जो मेटामॉर्फिक बनेंगी, और वो औसादी चट्टानें होती हैं। जैसे मान लीजिए औसादी चट्टानें हैं और अत्यधिक ताप दिया गया, अत्यधिक दबाव डाला गया और उसका रूप क्या हो गया? चेंज हो गया, यानी उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, तो बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है,
अब आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार एग्जाम में, ठीक है, लेकर आईएएस के एग्जाम से लेकर आपकी ग्रुप डी की परीक्षा में जो रॉक्स के एग्जाम्पल हैं ये सबसे मेन स्थान रखते हैं। इसलिए आपको एग्जाम्पल क्या करना है, याद रखना है कि कौन सा मेटामॉर्फिक है, कौन सा इग्नियस और कौन सा सेडिमेंट्री। इसलिए मैं बार बार इसके एग्जाम्पल पे क्या दे रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन से। पहला है आपका मार्बल। मार्बल मतलब क्या हो गया, मार्बल मतलब हो गया संगमरमर। तो ये मार्बल क्या है, मार्बल आपका क्या हो गया, मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित चट्टान हो गया। तो ये किससे रूपांतरण होता है, इसका रूपांतरण होता है डोलोमाइट से। डोलोमाइट क्या था, अब अगर आपको पीछे याद होगा तो डोलोमाइट एक प्रकार की अवसादी चट्टाने हैं, ठीक है। तो डोलोमाइट का जब ताप और दाब के कारण परिवर्तन होता है, यानी चूना पत्थर का परिवर्तन होता है, तो ये क्या बनते हैं, संगमरमर बनते हैं। क्या बनते हैं, संगमरमर बनते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। दूसरा क्या है, नीस। क्या है, नीस एक रूपांतरित चट्टान है, और किसका रूपांतरण हुआ है, ग्रेनाइट का। यानी ग्रेनाइट जब रूपांतरित होती है तो क्या बनती है, नीस बनता है, ठीक है। और ग्रेनाइट क्या है, आग्नेय चट्टान है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। एक है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट क्या है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है, और किससे मिलकर बना हुआ है, ये सैंडस्टोन से। यानी सैंडस्टोन का जब रूप परिवर्तित होगा तो ये क्या बनेगा, क्वार्टजाइट बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से स्लेट। स्लेट किससे बनता है, सेल से बनता है, ठीक है। वैसे आपका एक क्या है, यहाँ पर दिया है ग्रीन सिस्ट, यानी इसको हम सिस्ट भी बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं ग्रीन सिस्ट, या इसको बोलते हैं एम्फीबोलाइट। ये दोनों ही क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, और किससे मिलकर बने हैं, ये बसाल्ट से। यानी जब बसाल्ट का ताप और दाब के कारण परिवर्तन होता है तो बसाल्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सिस्ट या एम्फीबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक आपका है सरपेंटाइन। सरपेंटाइन कब बनता है, जब गैब्रो का ताप और दाब के कारण क्या होगा, परिवर्तन होगा, तो क्या बन जाएगा, सरपेंटाइन बन जाएगा, ठीक है। बेसिकली जो गैब्रो है वो एक प्रकार की इग्नियस रॉक है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है फाइलाइट। फाइलाइट एक क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, किससे बना हुआ है, स्लेट से। ये रूपांतरित एक ये होता है कि आपका जो है आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण होता है, ठीक है। एक होता है अवसादी चट्टानों का रूपांतरण होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अत्यधिक ताप और दाब के कारण जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं उनका पुनः रूपांतरण हो जाता है। तो उसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है फाइलाइट। क्योंकि जो फाइलाइट का रूपांतरण होता है, ये फाइलाइट किसका रूपांतरण है, ये स्लेट का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है, स्लेट का। और ऑलरेडी आपने देखा था स्लेट क्या है, एक रूपांतरित चट्टान है। ये किससे मिलकर बना था, ये सेल से मिलकर बना था। यानी जब सेल का रूपांतरण होता है तो स्लेट बनता है, ठीक है। लेकिन जब पुनः स्लेट का रूपांतरण हो जाता है तो क्या बन जाता है, फाइलाइट बन जाता है। इसलिए जो ये फाइलाइट है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, ये रूपांतरण का रूपांतरण इसका उदाहरण है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा 3 प्रकार की चट्टानें, उसकी विशेषताएं और उसके एग्जाम्पल। इसको एज इट इज आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं रॉक साइकिल की, रॉक साइकिल क्या होता है। ये है आपका रॉक साइकिल, ठीक है। यानी साइकिल का मतलब क्या हुआ, जो चलता रहे, ठीक है। तो रॉक साइकिल कुछ नहीं है, बस रॉक साइकिल ये बताना चाहता है कि जो कोई भी रॉक्स है वो स्थिर नहीं रहती है। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि ये आग्नेय चट्टानें हैं, तो कुछ दिन बाद देखेंगे, हजारों लाखों वर्षों बाद वो किस में बदल जाएंगी, अवसादी में बदल जाएंगी। हो सकता है अवसादी में ना बदल जाए, वो किस में बदल जाए, मेटामॉर्फिक में बदल जाए। हो सकता है अवसादी चट्टानें जो आप देख रहे हैं वो हजारों लाखों वर्ष बाद क्या बन जाए, मेटामॉर्फिक बन जाए, या पुनः इग्नियस बन जाए। तो उसी ये साइकिल जो होता है ये चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक इग्नियस रॉक दिख रही है आपको, ठीक है। ये इग्नियस रॉक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो सकती है, हो सकता है इसका अक्षय अपरदन हो और ये किसमें कन्वर्ट हो जाए, सेडिमेंट्री में। ये भी हो सकता है कि जो इग्नियस रॉक है वो इसका ताप और दाब में परिवर्तन हो जाए और डायरेक्ट क्या बन जाए, मेटामॉर्फिक बन जाए, ठीक है। जैसे आपको यहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स दिख रहा है, हो सकता है सेडिमेंट्री रॉक्स में अत्यधिक ताप और दाब के परिवर्तन के कारण ये मेटामॉर्फिक बन जाए। यहाँ पर मेटामॉर्फिक दिया हुआ है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ये पिघल गई चट्टाने और ये क्या बन गई, पुनः इग्नियस बन गई। तो ये जो साइकिल है ये ऐसे क्या होता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। यहाँ अगर आपको याद यूनिफॉर्मिटेरिज्म यानी यूनिफॉर्मिटेरिज्म जो एक रूपतावाद की बात की गई थी, कि वही बात उन्होंने कहा था कि ना तो भूत का कोई लक्षण है और ना तो अंत की कोई आशा है। यानी शुरुआत कहाँ से हो रहा है, अंत कहाँ से होगा,
किसी को नहीं पता है। आप लोगों ने एकरूपतावाद को पढ़ा होगा तो ये बातें और अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कि अगर आपको कुछ इससे डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा कि सर ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आई, तो उसे पुनः बताने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि और लोगों को ये वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अब तक के लिए धन्यवाद।